श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 21वां अध्याय चल रहा था। देखिए, इस 21वें अध्याय के अंदर भगवान की बांसुरी की महिमा का वर्णन है। ये वेणु की जो ध्वनि है, ऐसी भगवान बांसुरी बजाते हैं, ऐसी वेणु की ध्वनि भगवान की होती है कि वह संपूर्ण प्राणियों के मन का हरण कर लेती है। और जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को ब्रज की स्त्रियां, गोपियां श्रवण करती हैं, तो वे आपस में ही उस बांसुरी का वर्णन करने लगती है। बड़ी सुंदर और दिव्य कथा है। एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, अरे सखी, आंख वालों को जो आंख मिली है ना, ये हमारी आंख, इस आंख का केवल यही फल है, कोई दूसरा फल नहीं है। अक्ष्णुवतां फलविदं नवरं विदाम। यहाँ देखो, किसी ने अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप में जान लिया। ये आत्मा क्या है? ये ब्रह्म है। ठीक है, उसकी बुद्धि वृत्ति सफल हो गई, उसने आत्मा को ब्रह्म जान लिया, इसलिए उसकी क्या हुई? बुद्धि वृत्ति सफल हो गई। बुद्धि का फल अखंडार्थ धी का उदय हो गया। लेकिन फिर भी हमारी आंखें तो, उसकी आंखें तो संसार को देखती ही हैं। अब दूसरी बात कहते हैं, देखो किसी को समाधि लग गई, यह भी ठीक है, उसकी चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, उसका योगाभ्यास सफल हो गया। लेकिन जब उसकी समाधि से आंख खुलती है तो संसार ही दिखता है। असल में जब तक इन आंखों से भगवान का दर्शन न हो, तभी तक ऐसा लगता है कि ये आंखें संसार के दर्शन के लिए बनी है। किंतु वे संसार दर्शन के लिए नहीं बनी हमारी आंखें। हमारी आंखें किस लिए बनी हैं? भगवान के दर्शन के लिए। चाहे कोई धर्मात्मा हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे वेदांती हो, उसकी आंखें तभी सफल होती है जब इन आंखों से भगवान का दर्शन हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। ये कान है हमारे, ये कान कब सफल होंगे? अरे भाई, ये कान तभी सफल होंगे जब इन कानों से भगवान की जो वाणी है, वो वाणी सुनाई पड़े। ये हमारी त्वचा है, ये त्वचा कब सफल होगी? ये त्वचा तभी सफल होगी जब इस त्वचा को भगवान का स्पर्श मिले। ये हमारी नासिका है, ये नासिका कब सफल होगी? देखो, ये नासिका तब ही सफल होगी जब इसको भगवान की गंध मिले,
ये हमारी जिह्वा है, ये जिह्वा कब सफल होगी? ये जब जिह्वा हमारी तब सफल होगी जब इस जिह्वा से भगवान का स्वाद मिले, भगवान के चरणामृत को पान करने का अवसर मिले। नहीं तो इन इंद्रियों का क्या काम? इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि बाबरी वे आँखियाँ जरी जाए जो सांवरो छाड़ निहारती गोरो। वे बाबरी आंखें जल जाएं जो सांवरे श्याम सुंदर को छोड़कर किसी गोरे को देखती। गोपियाँ कहती हैं हम तो बस नेत्र की यही सफलता समझती हैं कि इन नेत्रों से श्याम सुंदर के दर्शन होते रहे। इसके अतिरिक्त अक्षणवताम फलविदम न परम, नेत्रवानों के लिए दूसरा कोई परम फल नहीं है। किसी ने पूछा, ये गोपी तुम्हें यह कैसे मालूम पड़ा? गोपी ने कहा विदामा विदमा, हम जानती हैं। कैसे जानती हैं? का श्रुति रूपत्वात्। अरे हमारे बिना तो परमात्मा को कोई जान ही नहीं सकता। सचमुच हम जानती हैं। सख्या पशो ननु वेशयतोर्वयस्य वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रणुवेणु। गोपियाँ कह रही हैं हमने देखा है कि आगे आगे गैयाएँ चलती हैं और गैयाओं के पीछे पीछे श्याम बलराम चलते हैं। ब्रजेश सुतयो, दूसरे भी अर्थ करते हैं ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुता च, ब्रजेश सुतश्च, ब्रजेश सुतौ तयो। जिसने श्री राधा कृष्ण के वेणु मंडित मुखारविंद और स्निग्ध कटाक्ष का दर्शन किया है, उसकी इंद्रियां सफल है। जब ये नाना प्रकार के वेश बना करके जोध प्रबाल वर्रस तब गोत्पलाब्ज, आम के जो प्रवाल है उनका जो गुच्छा है और उन गुच्छों की जो क्या है माला, उन माला को भगवान श्री कृष्ण धारण करके आम के बोरों के गुच्छों की माला, और देखिए ना आम की उसके गुच्छे हैं, उनकी माला भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर रखी। और जब वो धारण करते हैं तब तो उनकी शोभा देखते ही बनती है। उनको जिसने इस अवस्था में देखा उसी की आंखें सफल हैं। इसका अर्थ इस प्रकार भी करते हैं कि गाय मानो, गाये माने मानो यया, अर्थात उनको इस बात का मान है कि हमारे सरीखा और कौन गाना करता है। गोपियाँ कह रही हैं अरे गोपियों बताओ तो सही, ये जो भगवान बांसुरी लिए हुए हैं, इस बांसुरी ने ऐसा क्या पुण्य किया, और इसने यदि कोई पुण्य नहीं किया तो इसको इतना रस क्यों मिलता है।
और यदि इसने कोई पुण्य किया है बांसुरी ने, तो क्या पुण्य किया? कुशलम स्ममे अयम वेणो गोप्यः गोपनीय। अरे ओ गोपियाँ, आओ आओ, हम लोग चुपके से चलकर इस वेणु का गोपन करते हैं, अर्थात इस वेणु को, इस भगवान की बांसुरी को छुपा दें, इसको चुरा ले। और इसी से एकांत में पूछे, अरे बांसुरी तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया? दामोदराधर सुधा मपि गोपिकाना। इस बांसुरी ने ऐसा क्या पुण्य किया जो दामोदर के अधरों की सुधा तो पान करती रहती है हमेशा। ये दामोदर भगवान श्री कृष्ण के जो अधरों का अमृत है ना, ये किसके लिए है? ये तो गोपियों के लिए, ये गोपियों के लिए है। और पान कौन कर रही है? बांसुरी कर रही है। क्योंकि दामोदर तो हमारा कैदी है, हमने उसकी कमर में रस्सी लगा करके बांध लिया कि यह हमारा है। उसके प्रति हमारी ममता की पराकाष्ठा है। लेकिन ये बांसुरी तो उस वस्तु को लिए जा रही है, लिए जा रही है। तुमते स्वयं यदवसी रसं हृदिन्यो ऋष्यत् त्वचो श्रुमुच करवो यथार्यम्।